हेलो, गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? वेरी नाइस। नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो सभी अपने वीडियो ऑन कर लें। सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट क्विकली। वीडियो ऑफ करके तो हम कुछ सीख ही नहीं पाते, राइट? ओके, ग्रेट। ठीक है। अच्छा, आज कोई है जो कल नहीं आए थे? ऐसे लोग हैं जो कल नहीं आए थे, आज ही आए हैं, फर्स्ट टाइम आज ही ज्वाइन किया है? एनीवन? सभी कल वाले हैं? सभी आए थे कल? हम्म। अच्छा, चलो मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ। तो अनम्यूट करके बताओ कि न्यू कौन कौन है। अगर न्यू हो तो न्यू बोलो, अगर कल आए थे तो चुप रहना। ठीक है? बताइए अनम्यूट करके। गुड इवनिंग मैम। न्यू कौन है, सिर्फ वही बोलेंगे, बाकी नहीं। नहीं, नीलेश अग्रवाल। ओके, नीलेश जी न्यू वाघमारे, है। ज्योति वाघमारे न्यू हूँ। ओके। सोमरेश राय न्यू है सर, मैडम। ओके। शालिनी मैम मित्तल। शालिनी जी, प्रिया जी। ओके। बाकी सब कल आए थे, राइट? विजय जानी जी। विजय विजय जानी जानी जी। ओके। न्यू। तो आप लोगों सोमरेश ने राय रिकॉर्डिंग भी नहीं देखा क्या? मैडम। मैडम सोमरेश राय न्यू है। ओके, न्यू है। ठीक है। रिकॉर्डिंग देखा मैम, मैंने सुबह देखा रिकॉर्डिंग पूरा। ठीक है। तो आपको अपने त्रिदोष तो डायग्नोज करने आ गए ना, नंबरों से? हम्म। अपना बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर आपके हाँ क्या वो है? हाँ वो तो पता है, बेसिक डेस्टिनी। हाँ। तो उससे आपने अपने त्रिदोष को देखा कि मेरे में वात पित्त कफ कौन सी समस्या हो सकती है? वो उस रिलेट टेबल किया? से वो उस टेबल से बोला था ना आपने। हाँ, टेबल से, बिल्कुल। हाँ जी, नहीं मैंने करा तो नहीं अभी, लेकिन हाँ मैंने देखा था, अभी मैंने उसको कैलकुलेट तो नहीं करा है। हाँ, तो कैलकुलेट करना है तो ही तो सीखेंगे हम, ओके ओके। है ना? सो फिर वो एक बार टेबल आप है। रिकॉर्डिंग में देख लेना, आपको जो रिकॉर्डिंग ओके दिया है उसमें ओके सब है। ओके। हाँ। तो जिन लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग ऑफ यस्टरडे, है ना? रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ चुका है, आप लोग हमारे ग्रुप में होंगे डेफिनेटली। तो आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ चुका है, और अगर आप ग्रुप में नहीं है तो मेरा चैनल है मधुबाला चावला। आप डालेंगे मधुबाला चावला न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, उसमें कल का डे 1 का रिकॉर्डिंग अपलोडेड है। और प्ले लिस्ट में भी 14 दिसंबर करके प्ले लिस्ट बनी हुई है मेडिकल न्यूमरोलॉजी की, तो आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है जी? क्योंकि आप देखो, अगर आप अपनी हेल्थ को नहीं समझेंगे, अपने नंबरों को नहीं समझेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है उनको नहीं समझेंगे, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक है? तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सारी चीजें बहुत ही बेसिक से बताई हैं, है ना? क्योंकि अगर हम बीमारी का जो कारण देखें तो आयुर्वेदा में यही कारण है, जो त्रिदोष है ना। अगर त्रिदोषों को हम बैलेंस कर लेते हैं अपनी बॉडी में, तो कोई भी बीमारी हमें नहीं हो सकती। और ये तीनों ही दोष, वात पित्त और कफ, जब इनका इम्बैलेंस हमारी बॉडी में होता है तो जाके हमें बहुत सारी अलग अलग बीमारियां क्रिएट होती हैं। जैसे हमने कल देखा कि वात रोग से 80 टाइप की बीमारियां होती हैं, है ना? और पित्त से, कफ से 40 टाइप्स की डिजीज हमें हो सकती है, राइट? तो आप लोग अगर इनका पहले ही प्रिकॉशंस लेकर चलेंगे आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारी शरीर की प्रकृति आपको जाननी है। ये तो हमने न्यूमरोलॉजी के थ्रू प्रकृति को जाना। आप चाहें तो आप वैद्य जी से भी संपर्क करके, जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं ना, आप नाड़ी दिखाकर भी वो आपको, क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे आपकी प्रकृति तो है पित्त, बट अभी आपका कफ बढ़ा हुआ है। आपके शरीर की प्रकृति नहीं है, बट अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, आपने ऐसी चीजें खा ली तो आपका कफ बढ़ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा पित्त ही रहेगा,
कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कफ भी बढ़ जाए, ऑल्दो इट्स नॉट बॉडी, लाइक बॉडी की प्रकृति नहीं है, ठीक है, बट मौसम खान पान से हमारे कोई भी इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ध्यान रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि त्रिफला, त्रिफला अमृत के समान है। त्रिफला में तीनों दोषों को बैलेंस करने की क्षमता है, इसलिए तो त्रिफल, त्रिफला, ये वात पित्त और कफ तीनों का नाश करता है। तो सबसे पहले आपको त्रिफला को अपने जीवन में अडॉप्ट करना होगा, और उसका सही तरीका क्या है ये मैंने आप लोगों को कल समझाया। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बुक है ना, अष्टांग हृदयम, दिख रही होगी ना आपको, ठीक है। तो इसमें 125 से भी ज्यादा नुस्खे दे रखे हैं, मतलब त्रिफला को कैसे यूज करना है हमारे आयुर्वेदा में। बट आप इसको सिंपल तरीके से भी अगर अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लोगे तो वात पित्त कफ तीनों दोषों का नाश हो जाएगा। देखो कुछ डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा। आप सोचे कि हम कुछ करें ही नहीं तो फिर तो बीमारी दूर होने वाली नहीं है, ठीक है। और जो लोग स्वस्थ हैं उनको जीवन में एक ही नियम अपनाना है कि पेट साफ करने की आदत डालो, क्योंकि पेट हमारा सारे रोगों का जड़ है, ठीक है। नहीं, रेडीमेड त्रिफला यूज नहीं करना, ये मैंने आपको कल साफ साफ बताया है। रेडीमेड त्रिफला इज नॉट गोइंग टू वर्क, उसका आप पे, आपकी बॉडी पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। अब मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो करता है बट उतना असरदार नहीं होता, क्योंकि मैंने भी यूज कर करके देखे हैं, तो ही मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ, ठीक है। तो घर पे बनाओ, अच्छी क्वालिटी का बनाओ, साफ सुथरा बनाओ, और फिर उसको यूज करो। और एक चीज और भी होती है स्टमक क्लीन करने के लिए, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ठीक है। अरंडी के तेल को आपको गरम करके 1 बड़ा चम्मच रात को दूध में डाल के पी के सो जाना है, सोते वक्त पीना है, ठीक है। और हफ्ते में 1 बार ही इसका यूज करें, आपको रोज नहीं करना है, ठीक है। तो कैस्टर ऑयल भी आपके पेट को क्लीन करता है। 1 बड़ा चम्मच कैस्टर ऑयल गरम दूध में डालकर पी के सो जाओ। प्रिफरेबली सैटरडे को करो, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है। इन केस आपको 2-3 बार भी जाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आयुर्वेदा में हमारे बहुत सारे उपचार हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगी आपको, और भी रेमेडीज बताऊंगी, और भी चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं, है ना। कल हमने नंबरों को समझा कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ कौन से दोष को उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। आपकी शरीर की प्रकृति नंबरों के हिसाब से कौन सी हो सकती है। आज हम पढ़ेंगे कि जो नंबर और प्लैनेट्स है वो हमें किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनकी क्या क्या डिजीज हो सकती है, और जो भी उपाय होंगे मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है जी। तो करें स्टार्ट। सभी रेडी है, एक्साइटेड है, बताइए। तो वीडियो ऑन कर लो, फिर वीडियो क्यों ऑफ करके बैठे हो। हाँ, सभी वीडियो ऑन कर लो। थायराइड के लिए मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है, कल किसी ने बात भी की थी। तो थायराइड देखो हमारे इमोशंस, थायराइड में हमारे इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें अपने इमोशंस पे, अपने माइंड सेट पे भी काम करना है, क्योंकि अगर आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं, बहुत सारे आपने चीजें सप्रेस कर रखी हैं, होल्ड कर रखी हैं, ठीक है, तो आपको पहले तो उसको रिलीज करना होगा। आप देखो, मैं आपको बताऊं, हर चीज का इलाज है, आपको बस ढूंढना है उस चीज का इलाज, ठीक है। तो थायराइड के लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी थिंकिंग पैटर्न, आप किस तरीके से सोच रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम अंदर शरीर में ना दबाकर बैठते हैं। कई लोगों की आदत होती है बोलना बहुत कुछ चाहते हैं बट अंदर घुटन है, दे कैन नॉट स्पीक। और आपको मालूम है थायराइड की दिक्कत ज्यादातर फीमेल्स में होती है,
वाई? क्योंकि वो बहुत सारे इमोशंस को होल्ड करके रखती है अंदर, है ना, बहुत सारी चीजों को सप्रेस करके रखती है। कोई फैमिली का बाउंडेशन होता है, कोई सोसाइटी का, या बहुत सारी चीजों का। तो फीमेल्स में मैंने थायराइड की बहुत प्रॉब्लम देखी है। और थायराइड पूरा का पूरा हार्मोन, हार्मोन के ऊपर ही बेस्ड है ना। हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, और हार्मोन ज्यादातर तभी इम्बैलेंस होते हैं जब हमारे इमोशंस हम बॉडी में सप्रेस करके रख लेते हैं, और उनका पूरा का पूरा इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। ठीक है। तो एक चीज मैं, चलो इसके भी आपको मैं टेक्निक बताती हूँ, कुछ सॉल्यूशन बताती हूँ आपकी मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए, आपके इमोशंस को ठीक करने के लिए। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करना। आज ही मेरे पास एक कंसल्टेशन आया था। ठीक है। उनका कुछ रिलेशनशिप इश्यूज थे, और रिलेशनशिप इश्यूज के बाद में कुछ उनको हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो गए। सी, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ठीक है। आपको अगर रिलेशनशिप और हेल्थ का क्या रिलेशन है, सो देयर इज अ रिलेशन। मैं आप लोगों को बहुत एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, बट यस, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, नथिंग इज डिफरेंट। तो आपको डेली एक प्रेयर को चैंट करना है। आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा, काफी लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे। जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने इसको आज तक प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, तो आज से आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रेयर कौन सी है? होपोनोपोनो। सुना आप लोगों ने? होपोनोपोनो। इसमें क्या बोलना है आपको? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव। आप लिख लो अपनी कॉपी में, ये जो प्रेयर मैं आपको बता रही हूं, ट्रस्ट मी, इतनी पावरफुल है, यू कांट इवन इमेजिन कि इसका हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और ये जो प्रेयर है, ये हमारे रिलेशनशिप, हमारी कार्मिक साइकिल्स, ठीक है, हमारी पूरी की पूरी जो एक सोल जर्नी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, हमारी पास्ट लाइफ जिसको बोलते हैं, उन कर्मा को भी क्लिंस करते हैं। क्योंकि वही कर्मा हम होल्ड किए हुए बैठे हैं अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं होगी, तब तक आपका माइंड, हेल्थ, बॉडी नहीं ठीक होने वाला। तो आपको अपने कार्मिक साइकिल को भी ठीक करना होगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको एक तो सबको माफ करना सीखना है। आपको रात को सोते समय सबको माफ करके सोना है। ठीक है। तो प्रेयर दोबारा आप लोग लिख लो जिन्होंने नहीं लिखी। आई एम सॉरी, आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी, है ना। आई एम सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। थैंक यू, आपका धन्यवाद। क्योंकि हम बहुत बार रिश्तों का, अपने यूनिवर्स का धन्यवाद नहीं व्यक्त करते। ठीक है। सो थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हर किसी से हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए, वो है प्रेम का, है ना। जब हम दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं, तो आपको मालूम है, अभी जैसे मैंने बताया, आज एक कंसल्टेशन था मेरे पास में, तो वो लड़की बोली कि मैं अपने पति को माफ नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, मैं उसको माफ नहीं करूं। मैंने कहा अगर माफ नहीं करेगी, तो तुम्हारा जो कार्मिक साइकिल है, वो वापस तुम्हारे ऊपर घूम कर आएगा। मैंने कहा क्या तुम चाहती हो कि अगले जन्म में भी वो वापस आए तुम्हारी लाइफ में? कहती बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा फिर आपको माफ करना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो आपको एक न्यूट्रल हो जाना है। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते, तो नफरत को भी नहीं आपको अपने अंदर रखना। सो यू हैव टू बी न्यूट्रल। आपको सिर्फ देखना है। ठीक है। अभी जैसे वो जिस जो कंसल्टेशन मेरे पास आई थी, उसके हस्बैंड अपने बच्चे से मिलने आते हैं और जाते हैं, कहते उसका चेहरा नहीं देख पाती। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है उसको देखते ही। तो मैंने उसको एक ही चीज बोली। मैंने कहा एक बात बताओ, जब पक्षी आपके घर आता है, होते ना, हमारी बालकनी खुली है, कोई बर्ड आ गया, कोई चिड़िया आ गई, तो हम उसको देखकर गुस्सा करते हैं क्या कभी? कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैंने कहा उसको एक पक्षी समझ लो, कि पक्षी आया है, घूमेगा और चला जाएगा। हमारा क्या जा रहा है? कुछ भी तो नहीं जा रहा।
हमें सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, ठीक है। तो ये प्रेयर मैंने बताई, तो ये चीजें हमारे लिए हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे कार्मिक साइकिल के लिए है। हम किसी को माफ करते हैं, वो हम दूसरों के लिए नहीं करते, राइट, वो हम अपने लिए करते हैं। आप देखो ना, आप लोग कभी भी महसूस करना, जब भी आप किसी को माफ करते हो तो आपका दिल का बोझ हल्का होता है, ना कि किसी दूसरे का, ठीक है। तो हम माफी मांगकर ये प्रूव नहीं कर रहे कि वो इंसान सही हो गए और हम गलत हो गए, नहीं। जो आपके अंदर इमोशंस होल्ड थे, आपने सिर्फ उनको रिलीज किया है, दैट्स इट। तो आपको आज के बाद में, आपने जितने भी लोगों से लड़ाई झगड़े हुए हैं, कोई भी कारण रहा हो, आज आपको आंखें बंद करके सबको माफ करना है, ठीक है। कौन कौन रेडी है माफ करने के लिए? हाँ, 2 लोग रेडी हैं, 3 लोग रेडी हैं, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? बस इतने ही लोग? बाप रे, और बाकी लोग क्या करेंगे जी? इस हेट्रेस को नेक्स्ट लाइफ तक लेके जाना चाहते हो आप? इस नफरत को जन्म जन्मांतर तक साथ में कैरी करना चाहते हो, इस बैगेज को? और यू वांट टू रिलीज? कौन कौन रिलीज करना चाहता है इस इमोशनल बैगेज को, जो आपको बहुत सारी बीमारियां दे रहा है? बताओ, कौन कौन रिलीज करना चाहता है? हाँ, बस इतने ही लोग? आई एम शॉक्ड, ट्रस्ट मी। सिर्फ 3-4 लोगों ने हैंड रेस किया है, और बाकी लोग हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इतने कम लोग एक्टिव है। आप लोगों को मेरी बातें सुनाई तो दे रही है ना, समझ तो आ रही है? हाँ, बताओ। ठीक है, चलो, ठीक है। आप लोग अभी यहीं पे मेरे साथ में, यहीं पे मेरे साथ में अपने बैगेज को आज छोड़कर जाओगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाँ, आर यू रेडी? चलो, मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ। अगर आप रेडी हैं तो बोलो रेडी। 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 यस। रेडी। रेडी। आई एम रेडी। ठीक, रेडी। वेरी नाइस, ओके। Also ready. I am ready. तो अभी आप लोगों को सबको साइड में रख दो, और मेरे साथ में आपको जो मैं बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपना कॉपी पेन साइड में रख दो और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। सभी लोग अपनी नोटबुक, मोबाइल जो भी है उसको साइड में रख दो और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, ठीक है, 5 मिनट के लिए। एंड जेंटली क्लोज योर आईज। जेंटली क्लोज योर आईज। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले। टेक अ डीप ब्रेथ इन। एक लंबी गहरी सांस आपको लेनी है। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड रिलीज। Once more, take a deep breath in, hold for few seconds and release. Once more, लंबी गहरी सांस लेनी है। Take a deep breath in, hold for few seconds and release. अभी आपको अपने बारे में सोचना है।
कि मैं कौन हूं, क्या मैं एक शरीर हूं या मैं एक आत्मा हूं, मैं कौन हूं, अपने बारे में सोचो। और कितने सारे मैं जन्म लेकर, कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद में हमें मानव शरीर मिलता है, और ये अमूल्य मानव शरीर हम किस चीज में लगा रहे हैं? हम सब परमात्मा का अंश है, हम सभी लोग एक ही है वास्तव में। नो वन इज डिफरेंट। आप, मैं, या फिर जिनसे हमारे रिलेशन अच्छे हैं या बुरे हैं, कोई भी हमसे अलग है ही नहीं। वास्तविकता तो ये है। और अभी तक हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी हमें लाइफ में मिल रहा है, चाहे रिश्ते, पैसे, लोग, वो सब हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बचपन से आज तक आपने बहुत सारी चीजें सफर की होंगी, बहुत सारे इमोशंस आपने अपने अंदर होल्ड किए होंगे, बहुत सारा लव, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, जेलिसी, ग्रैटिट्यूड, हर तरह के इमोशंस, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सब हमने अपने अंदर होल्ड करके रख रखे हैं। तो आज शायद ये यूनिवर्स की कॉल है कि आप लोगों को एक मौका मिल रहा है कि जो आपने अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, जो भी नेगेटिविटी आपने अपने अंदर होल्ड करके रखी हुई है, आज वो सारी नेगेटिविटी आप निकालने वाले हैं। तो आपको अपने मन में सोचना है कि जो भी नेगेटिविटी मैंने होल्ड कर रखी है अपने अंदर, वो आपकी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी का रूप जरूर लिए हुए है। आप अपने बॉडी पार्ट्स पे, अपनी बॉडी पे फोकस करो। आपकी बॉडी में आपको कहाँ पे डिस्कम्फर्ट लगता है, उस बॉडी पार्ट पे आप अपना ध्यान लेकर जाओ। जिस भी बॉडी पार्ट पे आपको डिस्कम्फर्ट लगता है, या कोई भी बीमारी आपने अपनी बॉडी में होल्ड कर रखी है किसी भी रूप में, आप अपना फोकस उस जगह पे लेकर जाओ। चाहे वो आपका सिर है, गला है, चेस्ट है, हार्ट है, लंग्स हैं, पैंक्रियाज है, या प्राइवेट पार्ट है, लेग्स हैं, बैक है, आपके हैंड्स है, नेक है, कहीं पे भी आपने जो भी इमोशंस होल्ड कर रखे हैं, चाहे वो इमोशंस आपके इस लाइफ के हैं, चाहे वो इमोशंस आपके पास्ट लाइफ के हैं, उन पे आपको अपनी एनर्जी को लेकर जाना है, अपने अटेंशन को लेकर जाना है। और आपको सोचना है कि जो भी डिस्कम्फर्ट, जो भी डिजीज हम कैरी कर रहे हैं, जो भी इमोशंस हम कैरी कर रहे हैं, आज आपको उन इमोशंस को रिलीज करना है। आप इमेजिन कीजिए कि एक यूनिवर्स से व्हाइट लाइट आपके सिर से एंटर कर रही है। ये एक हीलिंग एनर्जी है जो एक व्हाइट लाइट के रूप में आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। आज यूनिवर्स आपकी पूरी बॉडी को, माइंड को, आपके रिश्तों को, आपके इमोशंस को हील करने वाली है। ये हीलिंग एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र से होती हुई आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। आपके सहस्त्रार से थर्ड आई चक्र, आपके फोरहेड, आपके फेशियल, पूरे आपके फेस के एक्सप्रेशंस, फेशियल मसल्स, आपकी नोज, आईज, आईब्रोज, लिप्स, जॉ मसल्स से होते हुए आपके विशुद्धि चक्र पे एंटर कर रही है।
और विशुद्धि चक्र से ये हीलिंग एनर्जी नीचे की ओर आते हुए आपकी चेस्ट, आपके हार्ट चक्र तक आ गई है, अनाहत चक्र तक। और ये हीलिंग एनर्जी आपके हार्ट को हील कर रही है। और जो भी डिस्कंफर्ट आपके हार्ट में है, आपके विशुद्धि चक्र में है, आपके फोरहेड में है, आपके सिर में है, वो सब एक ब्लैक स्मोक के रूप में आपकी बॉडी से निकल रहा है और रिलीज हो रहा है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इमोशंस आप होल्ड किए हुए हैं, जो भी बैगेज आप पास्ट लाइफ या फिर इस लाइफ से कैरी कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जी उन सबको एक ब्लैक स्मोक के रूप में निकाल रही है। आप इमेजिन कीजिए, वो ब्लैक स्मोक आपकी बॉडी से निकल रहा है और आपके रूम के बाहर जा रहा है, आपके घर के बाहर जा रहा है और हवा में एकदम वैनिश हो गया है। अब हीलिंग एनर्जी आपके हार्ट चक्र से आपके मणिपुर चक्र तक आ गई है, आपके एब्डोमेन को हील कर रही है। आपके एब्डोमेन में जो भी इमोशंस आप होल्ड किए हुए हैं, जो भी नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, वो सब एक ब्लैक स्मोक के रूप में आपकी बॉडी से निकल रहा है। और हीलिंग एनर्जी आपके एब्डोमेन को, आपके मणिपुर चक्र को हील कर रही है। इमेजिन कीजिए, जो भी डिस्कंफर्ट आपके स्टमक में है, मणिपुर चक्र में है, वो सब एक ब्लैक स्मोक के रूप में रिलीज हो रहा है। अभी हीलिंग एनर्जी मणिपुर चक्र से नीचे आपके स्वादिष्ठान चक्र पे आ गई है और ये हीलिंग एनर्जी आपके स्वादिष्ठान चक्र को हील कर रही है, आपके लोअर एब्डोमेन को हील कर रही है। और जो भी डिस्कंफर्ट आप वहां पे कैरी कर रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके, रिश्तों को लेके, इमोशंस को लेके, वो सब एक ब्लैक कलर की स्मोक के रूप में आपकी बॉडी से निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। आज सब कुछ आप रिलीज करने वाले हैं, सारे नेगेटिव इमोशंस, फ्रस्ट्रेशंस। और जो ये हीलिंग एनर्जी है आपके मूलाधार चक्र, आपके रूट चक्र पे आ गई है। रूट चक्र में जो भी नेगेटिविटी, जो भी डिस्कंफर्ट है, जो भी इनसिक्योरिटीज आप लाइफ में होल्ड किए हुए हैं, वो सब एक ब्लैक स्मोक के रूप में आपकी बॉडी से निकलकर एक स्मोक के रूप में आपके रूम से बाहर जा रहे, आपके घर के बाहर जा रहे। फील कीजिए व्हाइट लाइट हीलिंग एनर्जी को, जो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, आपके लेग्स में, आपके फिट में, आपकी काफ मसल्स में, आपके टोज में। अपनी अटेंशन को अपने पैरों पे लेकर जाएं, अपनी टोज पे लेके जाएं। वहां पे आप एक सेंसेशन महसूस करें और महसूस करेंगे कि हीलिंग एनर्जी यूनिवर्स से सहस्त्रार चक्र से एंटर होके आपके टोज तक आ रही और आपकी पूरी बॉडी एक वाइट लाइट हीलिंग एनर्जी से फिल हो गई। जो आपकी आर्म्स में डिस्कंफर्ट है, आपके शोल्डर्स में जो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ लिए हुए हैं, जिम्मेदारियां, और वहां पे आपके बैक पे, आपके नेक पे जो भी डिस्कंफर्ट है, सब एक स्मोक के रूप में निकल रहा है और आप एक बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हीलिंग एनर्जी आपकी पूरी बैक में स्प्रेड हो चुकी है और आपकी पूरी बैक से लेग्स तक जा रही है, आपके एंकल्स तक जा रही है, आपके पैरों तक जा रही है हीलिंग एनर्जी। और आप अपनी बॉडी को बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं। आज से पहले आपने अपने शरीर को इतना हल्का महसूस कभी नहीं किया। आप अपने माइंड को बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपनी बॉडी को बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं। आज आप में वो पावर आ गई है कि आप जब भी डिस्कंफर्ट फील करेंगे, सिर्फ आपको अपनी आंखें बंद करनी है
और इस हीलिंग एनर्जी को अपने सहस्त्रार चक्र से बॉडी में आते हुए देखना। जो भी नेगेटिविटी है वो सब एक स्मोक के रूप में आपकी बॉडी से निकल जाएगा। आपको आज यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, आभार व्यक्त करना है, क्योंकि यूनिवर्स ने एक हीलिंग एनर्जी आपकी बॉडी में स्प्रेड की है, जो आपकी पूरी बॉडी को, आपके माइंड को हील कर गई है, और आप अपनी बॉडी में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब मेरे साथ होपनोपो प्रेयर चैंट कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आज के बाद आपके हार्ट में सबके लिए सिर्फ एक प्रेम है, सिर्फ एक दृष्टा भाव है। आज के बाद आप किसी को जज नहीं करने वाले हैं। कौन आपको प्रेम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है। आप आज के बाद बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होंगे, सबको एक ही दृष्टि से देखेंगे, सिर्फ प्रेम भाव से, सिर्फ प्रेम भाव से। आज के बाद आपके हार्ट में सिर्फ लव, कंपैशन, केयर की फीलिंग होगी। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव इमोशंस के लिए आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपकी सोल में कोई जगह नहीं है। आप कहिए कि आज मैंने सभी को माफ कर दिया है। जो भी मैं इमोशंस होल्ड करे हुए था या करे हुई थी, आज मैं दिल से सबको माफ करता हूं, मैं दिल से सबको माफ करती हूँ। और मैं भी अपने जो भी जाने अनजाने काम के लिए मैं माफी मांगती हूँ। जो भी कर्म मैंने इस जन्म में किए या फिर किसी भी लाइफ में किए, मैं उसके लिए दिल से सॉरी बोलती हूँ, और मुझे उन कामों के लिए माफ करे। और मैं सभी को बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ। एक बार और चैंट करें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अपने माता पिता का धन्यवाद व्यक्त करें, अपने गुरुओं का धन्यवाद व्यक्त करें, इस यूनिवर्स का धन्यवाद व्यक्त करें, और धीरे से अपनी आंखें खोलें। कैसा लग रहा है सभी को? हम्म। टू गुड मधु, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा। और एक मतलब रिलैक्सेशन भी बहुत अच्छा लगा, फील हुआ। लेकिन मैं एक वेरी सवाल, नाइस। छोटा सा सवाल है। मेरे हाथ जैसे हड्डी टूट गई, तो वो मतलब ये करने से क्या जल्दी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल सर, डेफिनेटली आप इसको कीजिए। जो हमने आज प्रैक्टिस की, डेली आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपका जरूर ठीक होगा। रोज मैम मेरा थैंक सबको यू, माफ करना है और रोज सबसे माफी मांगनी है, और सिर्फ मैम प्रेम। मेरा थैंक यू, थैंक यू, मैम थैंक मेरा यू। आपसे मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैम जैसे हम तो दूसरों के साथ पॉजिटिव हैं, हम हमारे अंदर तो पॉजिटिविटी है, लेकिन जब कोई सामने वाला इंसान हमारे साथ गलत करता है या इतना इरिटेट कर देता है या अपने पुराने जमाने की बातों से हमें इरिटेट कर देता है, तब दिमाग में नेगेटिविटी आती है मैम, तब क्या किया जाए? आपको वही बातें सुननी है जो आपके मतलब की है, बाकी बातों को इग्नोर करो, अपने आप को व्यस्त रखो। ठीक है? और आपको लगता है कि कोई टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक रिलेशन है, तो जितना दूरी हो सके उतनी दूरी बनाओ। इतना ही कर सकते हैं। ठीक है यस ना? मैम। आप ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को ज्यादा आप अटेंशन देंगे कि उनकी बातों का फर्क आप पर पड़ रहा है, तो वो तो फिर और करेगा। तो आपको ऐसे हो जाना है यस कि मैम। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक चिकना घड़ा होता है ना, उस पे पानी डालो गिर जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं, वो होल्ड नहीं करता।
तो उसी चिकने घड़े की तरह हो जाए। नहीं होता नहीं है, होता नहीं है अभ्यास से, मनप्रीत। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एक दिन में नहीं होगा। इतने पता नहीं कितने लाइफ टाइम के बैगेज आप कैरी कर रहे हो, कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हो 1 मिनट में कर लोगे? सो यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आप अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देते हो? बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो एक बार नहीं मानेगा, दूसरी बार नहीं मानेगा, तीसरी बार नहीं मानेगा, बट आप छोड़ोगे नहीं। आप कहोगे नहीं ये मेरा बच्चा है, मुझे उसको 10 बार भी बोलना पड़ेगा। तो भाई आपका माइंड भी तो बच्चा है, वो कैसे एक बार में समझ जाएगा? उसकी ट्रेनिंग बचपन से कैसी हुई है? तो आपको उसको बार बार ट्रेन करना है, बार बार समझाना है, बार बार समझाना है। वो भागेगा फिर लाना है, भागेगा फिर लाना है, फिर भागेगा फिर लाना है। सो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। दिस इज प्योरली साइंस, साइंस है सब कुछ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक बार में नहीं होंगी चीजें, बट यस, अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप अपने आप को अच्छी बुक्स पढ़ोगे, अपने दिमाग को समझाओगे, तो धीरे धीरे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने लगेंगे। अब भगवत गीता पढ़िए सभी, भगवत गीता पढ़िए, और एक अष्टावक्र गीता आती है, वो पढ़िए। कौन सी? अष्टावक्र गीता, लिख लो, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता। आप पढ़ो, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपको मालूम है हेल्थ सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होती है माय डियर, हेल्थ दवाइयों से ठीक नहीं होती है, टेम्परेरी है, वो सिर्फ सप्रेस हो जाती है, बट इट्स देयर, इट्स देयर, वो किसी और रूप में निकलेगी, किसी और रूप में निकले। तो आपको अगर किसी चीज को जड़ से निकालना है, जड़ से ठीक करना है, तो आपको जड़ में ही तो जाना पड़ेगा ना। ऊपर ऊपर से ठीक करना है तो फिर ऊपर ऊपर के तामझाम कर लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। हाँ जी संगीता जी कुछ कह रही है, आपका कुछ प्रश्न है? हाँ जी मैम, मैं ही पूछ रही थी, आपने जो अभी हमको ये कराया है ना मेडिटेशन, तो ये हमारे को रिकॉर्डिंग में रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा आप यूट्यूब पे। या आपके बोलने से ही हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि डीएनए हीलिंग करा मैंने, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये हम्म, रोज में कर सकते हैं इसको हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक और हीलिंग सेशन डिटेल वाला भी भेज दूंगी ग्रुप में। ठीक है, तो आप इस ये प्लेलिस्ट में आपको मैं ऐड कर दिया वैसे मैंने ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा तो आप उसको सुनिएगा। आप देखो कुछ ना कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। हम सोचे कि अच्छा बिना अभ्यास के सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि हमने अपनी बॉडी को, माइंड को खराब करने में इतने साल लगाए हैं, बॉडी माइंड को खराब करने में इतने साल लगाया है, तो ठीक करने में भी तो लगाना है, राइट? बट सब कुछ होगा। आप विश्वास रखिए, अपने आप को उस यूनिवर्स को समर्पित कीजिए, और ये विश्वास कीजिए कि आई कैन हील माई सेल्फ, आई कैन हील माई लाइफ, आई कैन हील माई हेल्थ, आई कैन हील माई रिलेशन, एवरीथिंग विल बी हील्ड, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मैं बीमार थी, मैं किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हूं, मैंने खुद अपने आप को ठीक किया। ठीक है, खुद अपने आप को ठीक किया। मैं कर सकती हूँ तो आप भी तो कर सकते हैं, है ना? हाँ बोलिए हर्षद जी। हाँ मैम, मुझे ना पीठ दर्द की तकलीफ बहुत होती है, मतलब कहीं पे भी होती है। कभी को मतलब जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो अपर बैक में कहते हैं कि स्पासम है, तो कुछ दिन की एंटीबायोटिक दो तो वो रिलीज हो जाता है, पर थोड़ी दिन के बाद वापस आ जाता है। अभी बीच में मैंने मेरा एमआरआई कराया था, तो उसमें नीचे की तरफ LS5 LS6 में कह रहे कि डीजेनरेशन हो रहा है। तो मुझे पता नहीं मुझे क्यों ये बैक एक की इतनी प्रॉब्लम है, तो ये हम्म, भी कैसे मैं कंट्रोल ये कर पाऊंगी, तो ये क्या मेरा डॉक्टर सवाल। ने क्या बोला आपको? वो तो जो नीचे LS5 LS6 में बोला, तो उन्होंने बोला कि यहाँ डीजेनरेशन हो रहा है करके। हम्म, तो झुको मत, ये मत, पूरा बहुत सारा पाबंदियां दिए, पर और तो हो नहीं पाते, बाकी इतनी सारी चीजें होती है तो झुकना वगना तो पड़ता ही है।
हम्म। और अपर बैक में मुझे स्पासम बार बार होता है, हम्म। मतलब फ्रिक्वेंटली होता रहता है। तो हम्म। उसके लिए तो हमेशा डॉक्टर के पास जाओ तो वो एंटीबायोटिक देते, वो रिलीज हो जाता है, पर थोड़े दिन के बाद वो वापस आता है। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों बार बार आता है। वो तो देखो, अभी हम पर्सनल सेशन करते हैं जब, ठीक है, तो उसमें हम्म। हम ये सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं और हील करते हैं। तो अभी तो ओके। मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अभी ऊपर ऊपर की चीजें आई आई विल नॉट बी एबल टू टेल। ओके। ठीक है ना? तो नहीं, अभी आपने जो होपोनोपो बोला था वो मतलब करिए, आप बताया है, करिए, आप तो करिए कुछ दिन, डेफिनेटली देखो आराम तो मिलता है। अब आपका लेवल किस लेवल की क्या चीजें हैं, क्या है, रूट कोस क्या है, ठीक है, हम्म। बाकी आप इसको करो। हम्म। तो डेफिनेटली काफी हद तक तो हीलिंग होगी। अगर नहीं हो हम्म। तो फिर आप पर्सनली कांटेक्ट करना, फिर हम देखेंगे पर्सनल सेशन लेके कि क्या हो सकती हैं चीजें, है ना। बाकी जो ओके। डॉक्टर ने बोला है उसको आप फॉलो कीजिए। डॉक्टर यस। से भी नहीं ठीक होता है, देन यू कैन कम। क्योंकि पहले तो देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं एक डॉक्टर हूं, आप डॉक्टर को छोड़ दो मेरे पास आओ, बिल्कुल भी नहीं। हम्म। मैं कभी किसी को ऐसा नहीं कहती। आज देखो, इंसान एक एस्ट्रोलॉजर के हम्म। पास, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में, ये एक थेरेपिस्ट के पास कब जाता है? जब वो सारी चीजों से हार जाता है। हम्म। यस और नो? सबसे पहले तो इंसान डॉक्टर के पास ही जाएगा ना। डॉक्टर कोई भी हो सकता है, आयुर्वेदिक हो सकता है, एलोपैथिक हो सकता है, होम्योपैथिक हो सकता है, पंचकर्मा हो सकता है। आपने सारी चीजें ट्राई कर ली, नथिंग इज वर्किंग, देन यू गो टू एस्ट्रोलॉजर, देन यू गो टू न्यूमरोलॉजिस्ट, देन यू गो टू अ थेरेपिस्ट और पास्ट लाइफ ट्रेनर और व्हाट्सएवर। ठीक है? या। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बट यस, मैं आपको कहूंगी कि आयुर्वेदा बेस्ट है। आयुर्वेदा हम्म। में पंचकर्मास भी होते हैं, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? ओके। नेचुरोपैथी होती है, क्योंकि नेचुरल तरीके से आप हील करने की कोशिश कीजिए। हम्म। एंटीबायोटिक इज नॉट अ सॉल्यूशन। एंटीबायोटिक इज नॉट अ सॉल्यूशन, दैट इज टेम्परेरी। जितने टाइम हम्म। लोगे उतने टाइम ठीक, जब दवाई बंद, प्रॉब्लम स्टार्ट। तो नेचुरल तरीके से हील करने की कोशिश करो। आप जहां पे भी रहते हो, डेफिनेटली वहां आयुर्वेदा सेंटर होंगे, पंचकर्मा सेंटर होंगे, आप कहीं पे भी जाओ, वहां पे आप इसको कर सकते हैं। यस। ठीक है? या। थैंक यू। हाँ जी, जी छाया जी। हेलो मैम। हेलो। आपने अभी जो बताया प्रेयर करने के लिए, हम लोग जैन है तो हम लोग शाम में डेली प्रतिक्रमण करते हैं। हम्म। उसमें बिल्कुल बोलते हैं कि हमारे द्वारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची, बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा करें। हाँ। तो जब भी ऐसा कुछ मतलब आपस में जैसे हमारा कुछ होता है, आपस में बहस होती, बात होती, तो मैं कभी भी सामने वाले पे ब्लेम नहीं करती। मैं ये मतलब मन में सोचती हूँ कि मेरे द्वारा ही कुछ हुआ है, मेरी गलती है, इसीलिए ऐसा हुआ। और उसका इफेक्ट इतना होता है कि सामने वाला खुद चल के मेरे पास आ जाता है, बिल्कुल। अपनी जैन गलती धर्म तो स्वीकार बहुत कर। ब्यूटीफुल है। जैन धर्म में तो मिच्छामी हम लोग दुक्कडम आप जो मतलब इसका बोलते हो। बहुत इफेक्ट होता है। हाँ। हाँ, बिल- हर मतलब हर चीज का ब्लेम अपने ऊपर ही ले लेते हैं हम, और डेली क्षमा याचना करते हैं, तो उसका इफेक्ट लेकिन बहुत होता है। बहुत ये होता है। तो मैंने खुद फील किया है। हाँ। देखो, हर धर्म में कुछ ना कुछ है। अब देखो, मुस्लिम में एक मोहर्रम होता है, वो अपने पे कोड़े मारते हैं। वो क्या करते हैं? वो प्रायश्चित करते हैं कि जो भी हमने इस हाँ, तरह की चीजें की हैं, हम उसके लिए अपने आप को, मतलब वो पेन देते हैं, खुद को पेन देते हैं। तो हमें प्रायश्चित डेली करना चाहिए। हम मंदिर भी जाते हैं तो सिर्फ दर्शन करके आ जाते हैं, फोटो करवाते हैं। आजकल फोटो बना के हम रील्स बना के उसमें डाल देते हैं। बट एक्चुअल में क्या वो मंदिर जाना सफल हो रहा है? हम तो सिर्फ वीडियो शूट करके आ गए मंदिर में, बाकी प्रायश्चित तो मंदिर किया गए, नहीं। मंदिर मंदिर जाते हैं तो कभी भी भगवान से नहीं मांगते, उनसे हम मतलब मैं यानी जनरल धन्यवाद ही बातें करते कर हैं रही कि हूँ, आपने जो दिया जनरल है बातें कर बहुत रही कुछ दिया है। हाँ। हूँ। जी जी। ठीक है, तो कहने का ही मतलब है कि हमें प्रायश्चित करना चाहिए, हमें माफी मांगनी चाहिए। हम कोई इतने डेढ़ होशियार नहीं है कि हम पाप नहीं करते। या मैं भी नहीं हूं, मैं तो खुद को भी एक पापी इंसान ही मानती हूँ। आई एम ऑल्सो नॉट, कि भाई अगर इतने ही अच्छे होते तो हमारा तो मोक्ष हो गया होता ना। तो हर इंसान पाप करता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। समटाइम वी आर नॉट अवेयर कि अच्छा ये पाप ही हो रहा था क्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी पाप है ना। तो जब हम धीरे धीरे मेच्योर होते हैं तो चीजें हमें समझ में आने लगती हैं। राइट? हाँ जी पूनम जी। हाँ बोलिए प्लीज।
हाँ मीता जी आप बोलिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। आजकल सभी मोस्टली सभी में 90% पीपल के एक बीमारी बहुत आता है, उनके घुटनों में ग्रीस कम हो जाता है। हम्म। बिफोर 60, बिफोर 50 के बाद, 60 के ऊपर डॉक्टर के पास जाओ तो उनका एक ही सॉल्यूशन है, ऑपरेशन कर लो। बट दीज आर वेरी बैड थिंग्स, आई नो, बिकॉज ये बहुत लंबी प्रोसेस है इसका। आपके शरीर में जो मैं समझ ओरिजिनल गई, चीज है। समझ गई। इसका देखो एक इलाज होता है आयुर्वेदा में, जानु बस्ती। जानु बस्ती, ठीक है। जानू बस्ती। अच्छा जानु अच्छा। बस्ती है ना, उसमें क्या होता है, जो उड़द की दाल का पेस्ट बनाते हैं, मतलब उसको पीस के आटा बना लेते हैं और उसका पाउडर बना लेते हैं, आटा गूंदते हैं। आटा गूंद के लेई बना के घुटने के चारों तरफ एक तरह से ऐसे बना लेते हैं, कटोरी काइंड ऑफ, घुटने के चारों अच्छा तरफ अच्छा। उस आटे की, हम्म, ताकि वहां हम्म। पे फिर गरम तिल का तेल डालते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। और उसको 45 मिनट रखते हैं। अच्छा ठीक अच्छा है, तो ये थेरेपी होती है जानु बस्ती। अच्छा अच्छा। आप ये घुटने के लिए करा सकते हो। और कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं। मेरे खुद के फादर के घुटनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, उन्होंने एक्सरसाइज की, ठीक है, और कुछ दिन साइकिलिंग उन्होंने करी, अभी कंटिन्यू करते वो साइकिलिंग। ही इज 80 एक्सरसाइज ईयर्स तो ओल्ड, 80 ईयर्स ओल्ड। फिजियोथेरेपी इज वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज, so that one everyone does. This is not for me, I am telling for asking for everyone. There are so many patients. आप I ये am an जानू बस्ती astrologer. करवा सकते हो, जानू बस्ती करवा सकते हो, उसके लिए बेस्ट है, अच्छा, बिना ये सजेशन दे ऑपरेशन सकती हूँ के। सबको। यस डेफिनेटली, बहुत अच्छा है। ओके और काफी लोगों को आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको जानू बस्ती बहुत ओके। मिल जाएगा। ठीक है, ये सलोनी जी आपको लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैम मैं तो रह गई। आई एम पूनम। हाँ बोलिए पूनम जी, बोलिए आप हाँ बोलिए। मैं मैम गुड इवनिंग। मैं थोड़ा लेट हो गई आज, तो मैंने स्टार्टिंग का आपका वो हीलिंग वाला नहीं देख पाई पूरा। रिकॉर्डिंग सुन लेना आप, ठीक है। तो उससे हो जाएगा? हो जाएगा, उसमें आप कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। क्या इसका हीलिंग हीलिंग प्रोसेस में क्या कुछ देते हैं आप हीलिंग, या क्या है? आप सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, बोलिए सलोनी ओके। जी। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड। एक्चुअली मेरे इश्यूज तो काफी चल रहे हैं अभी लाइफ में, बट अभी 3-4 इश्यूज है मेन। अभी पहला देखो इशू। सलोनी जी क्या है, अभी हम सारों के इश्यूज नहीं डिस्कस करें, अभी आप चीजों को समझो। ठीक है, और आप कोर्स करो ना, देखो इतना सस्ता कोर्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ, मतलब एक तरह से फ्री का कोर्स है। अपनी हेल्थ के लिए इतना तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, कि आप 5-7 दिन का टाइम दे दो, है ना। तो आप लोगों को करना चाहिए एक्चुअल में, अगर आप कंसर्न्ड हो, पर्सनल इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें, उसमें भी मैं हीलिंग सेशन दूंगी आप लोगों को। ठीक है, वो अलग होंगे। अभी तो चलो आप लोगों को, सबको आप आए हो, तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है, कुछ लोग नहीं कर पाते तो सबको एक बेनिफिट मिले। मेरा इंटेंशन हमेशा यही रहता है कि चलो आप वेबिनार में आए हो, इसलिए 3 दिन का रखा है। नहीं तो मैं तो डेमो क्लास तो मैं एक दिन दे सकती हूँ आपको, कि भाई ये मेरा कोर्स है, ये डेमो है, मैं कैसे पढ़ाती हूँ, आप देख लो, और कोर्स ज्वाइन करना है कर लो। मुझे 3 दिन क्यों देना है आपको, है ना। ठीक है, तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोगों के जिनके भी पर्सनल इश्यूज हैं, आप कोर्स में आओ। आपको इतनी सारी रेमेडी मिलेंगी अपने जीवन भर के लिए। अरे भाई इतना तो कर ही सकते हो, इतना भी नहीं कर सकते, मतलब मैंने कल भी कहा था, हेल्थ खराब करने के लिए हम हजारों रुपए लगा लेते हैं, पता नहीं कितनी पार्टी कर लेते हैं, कितना कचरा खा लेते हैं, कितने फास्ट फूड खा लेते हैं, और हेल्थ ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? नथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, तो आप आइए, आपको सारी चीजें मिलेंगी। पीसीओडी है मेनली, तो वो आप पीसीओडी है मुझे। कोर्स में आओ, सब कुछ बात करेंगे, सब कुछ बात और करें। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, उस पे जो नेम सजेस्ट सजेस्ट मैंने करवाना है, तो वो उसकी क्या मतलब क्या लोगे आप फीस? जैसे आप मान लो पर्सनली बात करना, आप ही नहीं, कंसल्टेशन आपको नेम करेक्शन जो भी करना है आप पर्सनली कंसल्ट कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में लेते हैं, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे हैं, है ना, सभी को लगता है कि कुछ कुछ हम आए हैं तो कुछ सीख लें, कुछ पढ़ लें, राइट। चलो, तो आज हम कुछ नंबरों की बात करते हैं कि किस तरह से
नंबरों का हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से नंबर क्या क्या बीमारियां दे सकते हैं और उनकी क्या रेमेडीज हो सकते हैं। ठीक है, तो रेमेडी भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। कल भी हम कुछ करेंगे रेमेडी की बात, है ना, कल के सेशन में भी। आज ऑल्दो ये मेरा ना हीलिंग का कुछ प्लान नहीं था, बट वो जैसे जैसे माहौल की बात है, अपनी बात हुई, सो आई थॉट कि चलो ठीक है। और मैं मानती हूँ शायद ये यूनिवर्स का कॉल होता है ना। ओके, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट में 1 नंबर, जिनका भी बेसिक नंबर 1 होता है। 1 नंबर किसका है? सूर्य का। तो सूर्य से रिलेटेड हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसको हम समझते हैं। जिनका भी बेसिक नंबर 1 है, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जो व्यक्ति पैदा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सूर्य हमारे हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। हार्ट के लिए सूर्य और चंद्र दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, बीपी और ब्लड सर्कुलेशन, है ना, तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है अगर हमारा सन की एनर्जी इम्बैलेंस है, ठीक है। सन की एनर्जी इम्बैलेंस है या बेसिक नंबर 1 है, तो हमें ये ध्यान रखना है। ओके, दूसरा, बॉन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें सूर्य की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। वीक आई साइट, सूर्य और चंद्रमा हमारी आंखों के कारक है। तो सन हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा हमारी लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वीक आई साइट का दिक्कत दे सकता है, हीट स्ट्रोक दे सकता है। सन वैसे भी पित्त प्रकृति है, गर्मी ज्यादा शरीर में देता है, गर्माहट ज्यादा देता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, अब 28 में ये चीजें कम होंगी, बट जो 1 नंबर, 10 नंबर, 19 है, इनमें ज्यादा होंगी, क्योंकि 28 जो है ये किससे मिलकर बना है? 2 नंबर और 8 नंबर, ये दोनों ठंडे वाले हैं, बट थोड़ा बहुत होगा, बट इन तीनों में ये चीजें ज्यादा होंगी प्रोमिनेंटली, ठीक है। फीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, कई लोगों को फ्रिक्वेंट फीवर रहता है ना। ब्रेन हैमरेज, ब्रेन के जो इश्यूज हैं वो सन की वजह से भी होते हैं और राहु की वजह से भी होते हैं, ठीक है। ब्रेन हैमरेज के केसेस मैंने बहुत देखे हैं 1 नंबर वालों में, ठीक है। ब्रेन हेमरेज हो गया, हेड हो गया, माइग्रेन का प्रॉब्लम भी बहुत देखा है मैंने, राइट। हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बालों का झड़ना, गंजापन, बाल्डनेस, ये भी 1 की वजह से हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोगों में एनर्जी ज्यादा होती है तो स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। जिनका मल्टीपल 1 होता है डेट ऑफ बर्थ में, अब जैसे कोई नवंबर में पैदा हुआ है, मान लो कोई 1 नवंबर को पैदा हो गया, कोई 10 नवंबर को पैदा हो गया, कोई 19 को पैदा हो गया, तो उन लोगों में ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं, ठीक है। नींद नहीं आना, ये इनमें प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मेंटल एनर्जी बहुत हाई होती है। तो ऐसे लोगों को एक तो प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, नींद लेना चाहिए, अपनी फूड हैबिट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खाने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य किसका कारक है? डिसिप्लिन का कारक है। तो अगर ये लोग सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, डिसिप्लिन खराब रखेंगे, तो इनको हार्ट का दिक्कत, बीपी का दिक्कत, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। एडिक्शन, और मल्टीपल 1 व्यक्ति को कोई ना कोई लत भी दे देता है, कोई ना कोई एडिक्शन भी दे देता है, ठीक है। अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, वीक बोन्स, है ना, और मल्टीपल 1 वालों को भी हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। तो अब देखो, एक चीज आपको समझनी है, हमारे 7 डेज होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो जब हम सुबह जल्दी उठते हैं सनराइज से पहले, तो सनराइज के 1 घंटे में जो दिन है, जो डे है, उस प्लेनेट की होरा होती है। होरा का मतलब उस प्लेनेट की जो रश्मियां हमारी बॉडी तक पहुंचती हैं, हमारी शरीर तक पहुंचती हैं, वो हमें हील करती हैं। अब आप देखना, कभी भी आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है? सबसे पहले धूप सेकने के लिए बोलता है ना वो, कि आपको 30 मिनट धूप सेकनी है।
क्योंकि अगर विटामिन डी कम है, आपको मालूम है सूर्य की रश्मियों से हमें बहुत सारे मिनरल, विटामिन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड है हमें मिलती हैं। अब देखो ना, फॉरेनर्स को आपने देखा होगा, वो ऐसी ऐसी कंट्रीज से आते हैं जहां पे धूप ही नहीं निकलती, स्नो रहती है, स्नोफॉल होता है, धूप निकलती ही नहीं। तो वो ऐसी एशियन कंट्रीज में जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं जहां पे वो सन बाथ लेते हैं बिना कपड़ों के। देखा होगा ना आपने फॉरेनर्स को, वो सन बाथ क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई सन रेज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सन रेज हमारी स्किन को टच करती है, बॉडी को टच करती है, वहां से हमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, विटामिन डी बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। तो जब आप सुबह जल्दी उठते हो, लेट्स से आज क्या दिन था, आज मंडे है, आज मंडे है, सोमवार है, तो आज जब आप सुबह उठोगे तो जो सुबह 1 घंटे के अंदर किसकी हो रहा होती है? चंद्रमा की। क्योंकि आज क्या है, मंडे है, सोमवार है, मंडे किसका वार है? चंद्रमा का। तो आपको मून से रिलेटेड जो किरणें हमें 1 घंटे में मिलेंगी मून की होरा में, तो आपके मेंटल स्टेट को हील करेंगी वो। तो मून से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी हील होगी। तो इसी तरह 7 डेज 7 प्लैनेट्स। तो जब हम डेली उठते हैं, सुबह उठकर जो सूर्योदय के टाइम पे हम बोलते हैं ना जल देना, सूर्य को जल देना, तो वो जल कब देना है हमें? सुबह देना है, 1 घंटे के अंदर अंदर ही जल देना है हमें, लेट नहीं करना, नहीं तो उसका असर हमें नहीं मिलेगा। और जब आप पानी जल देते हो, उस जल से आपको सूर्य को देखना है, ऐसे नहीं कि जल साइड में और सूर्य को हम देख रहे हैं, नहीं, उस जल के अंदर से देखना है, और उससे जो किरणें आएंगी वो आपको हील करेंगी। हम जो कलर थेरेपी की बात करते हैं ना, तो असली कलर थेरेपी ये है। तो सुबह सूर्य उदय से 15-20 मिनट पहले उठ जाओ और अपना फ्रेश होकर, सूर्योदय से पहले फ्रेश होने की आदत डालो कि सूर्योदय से पहले ही आप फ्रेश हो जाओ, आपका पेट क्लीन हो जाए। ऐसे आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है। और फिर सूर्य को जल दो, नहा के सूर्य नमस्कार करो, ठीक है, सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार के स्टेप्स होते हैं, आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब पे देख लेना सूर्य नमस्कार। तो आप डेली 10 सेट से स्टार्ट करो और धीरे धीरे 108 सेट तक लेकर जाओ। मैं कहती हूँ आपकी कोई बीमारी नहीं रहने वाली, ट्रस्ट मी। बट दिक्कत ये है ना, मेहनत करे कौन? मैडम आप तो एक गोली बता दो, बस खा ले और हम ठीक हो जाए। हमें क्या चाहिए? डिसिप्लिन नहीं चाहिए हमें, हमें मेहनत नहीं करना, हमें चाहिए शॉर्टकट। और प्रॉब्लम यही है, ठीक है। अगर आप नहा नहीं सकते हो तो आप वैसे ही सूर्य नमस्कार कर लो, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाओ थोड़ी देर, ठीक है। और जल दे सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। आप नहीं भी नहाए हो तो कोई बात, इट्स ओके, साइंटिफिक तरीके से आप करो। इट्स नॉट नेसेसरी टू बी रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस होना कोई जरूरी नहीं है। आप नहीं नहाए हो, जल देना दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट आपकी हेल्थ तो ठीक होगी कम से कम, है ना। आप इसको करके देखो, मैं बता रही हूँ जो मैंने वेबिनार में चीजें बताई है ना, आप इतना भी कर लोगे ना तो बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी, बहुत चीजें, ठीक है। आपको जो मैंने पेट के लिए काफी चीजें बताई, खाने का बताया, लाइफस्टाइल का बताया, मेंटल हेल्थ का बताया, इमोशंस का बताया, आप इतना भी कर लोगे तो भी आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि आपका देखो, आपके बॉडी और माइंड का कनेक्शन बहुत बहुत मतलब एक ही है ये। अगर आपका माइंड खराब है तो बॉडी खराब होगी, बॉडी खराब है तो माइंड खराब होगा, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हम शरीर शरीर को ध्यान रखते हैं, इमोशंस को ध्यान ही नहीं देते। बट आपको नहीं पता कि इमोशंस ही आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है। आप कितना इमोशन, यहाँ पे देखो कितने लोगों के स्ट्रेस होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कितना स्ट्रेस, कितना बोझ हम लेकर घूमते हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ शारीरिक है? नहीं, मानसिक से शारीरिक रोग बना है, पहले यहां आया फिर वो शरीर में आया। तो आपको अगर कुछ भी नहीं हो रहा है ना, आधा घंटा म्यूजिक लगा के, अपना फेवरेट म्यूजिक लगा के डांस करो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैडम नहीं उठना, सुबह नहीं होता मेरे से,
आप बोल रहे हो मैं नहीं कर पाऊंगी, आई नो, मुझे पता है मेरा, मैं नहीं वो कर सकती, कुछ और बताओ। तो चलो भाई कोई बात नहीं, वो नहीं होता, ये कर लो आप। आधा घंटा डांस कर सकते हो, 30 मिनट डांस कर सकते हो, है, ये कर लो। ठीक है, मेंटल हेल्थ का ही बता रही हूं। जब आप डांस करते हो तो आप कभी भी गुस्से में डांस नहीं कर सकते। यू विल बी हैप्पी, आप खुशी होगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको माहौल चाहिए डांस करने के लिए, तो आजकल तो बहुत सारे जगह बने हुए हैं, क्लब बने हुए हैं, कीर्तन भी होते हैं, सत्संग भी होते हैं, तो जो भी माहौल आपको अच्छा लगता है, इट्स ओके। ठीक है, आपको डांस करना है। आजकल तो बहुत सारी कैफेटेरियाज में भजन कीर्तन होने लगे हैं, बहुत सारे कैफेटेरियाज में म्यूजिकल नाइट होती हैं। ठीक है, और आप जैसा चाहो आपको करना पड़ेगा, और ज्वाइन कर लो क्लासेस, क्लासेस ज्वाइन कर लो जहां पे आधा घंटा डांस हो, है ना। बट यू विल बी हैप्पी, क्योंकि जब आप खुश होते हो, कोई नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकते। आपकी बॉडी ठीक रहती है, माइंड ठीक रहता है, दोनों का अलाइनमेंट ठीक रहता है, और सब चीजें ठीक ही होती हैं। ठीक है, तो आज से जिम्मेदारी लो कि आई हैव टू बी हैप्पी। कैसे खुश रहना है, जस्ट फाइंड आउट द वेज। आपको पेंटिंग करनी अच्छी लगती है तो आधा घंटा पेंटिंग करो। आपको आधा घंटा गार्डन में घूमना अच्छा लगता है, वो आपको खुशी देता है, तो घूमो। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को याद आई, ग्राउंडिंग। ठीक है, डेली 30 मिनट सुबह के टाइम, आधा घंटा घास पे मिट्टी पे चलो, नंगे पांव। और उस आधे घंटे में महसूस करो कि आपकी बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी नेगेटिविटी है, सारी नेगेटिविटी मदर अर्थ अपने अंदर समा रही है। एंड से थैंक यू टू मदर अर्थ। मिट्टी में हील करने की बहुत क्षमताएं हैं, पता है आपको। मिट्टी में हील करने की बहुत क्षमताएं हैं। आज आपने देखा है, जो बर्ड्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको चोट लग जाती है, क्या वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं। वो कहाँ जाते हैं? वो मिट्टी में अपने आप को रोल करते हैं, या पानी के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास दो ही चीजें हैं, या तो मिट्टी है या पानी है, उसी से ही वो हील होते हैं। ठीक है, तो आधा घंटा डेली आपको नंगे पांव मिट्टी पे चलना है, गार्डन में चलना है। आपके घर में गार्डन है, कच्चा एरिया है तो बहुत अच्छी बात है। घर में नहीं है तो आप गार्डन में जाओ जहां पे बहुत सारे पेड़ हो, वृक्ष हो, प्लांट्स हो। ठीक है, और थोड़ी देर नेचर में टाइम स्पेंड करो। अच्छा, करोगे क्या? कितने लोग करेंगे? कितने लोग सोच रहे हैं कि हाँ मैं जरूर करूंगी, आप जो बता रहे हो, आपकी एनर्जी हम वेस्ट तो नहीं होने देंगे? कितने लोग सोच रहे हैं ऐसा? अभी अभी एक्सक्यूजेस स्टार्ट हो गए, दिस इज विंटर टाइम, दिस इज दैट, है ना। सी, दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस, दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस। क्या विंटर में खाना बंद कर देते हो? क्या विंटर में पैसा कमाना बंद कर देते हो? तो भाई हेल्थ क्यों बंद कर देते हो? विंटर है तो, विंटर में तो और कुछ करना है आपको, डबल करना है। भाई सर्दी नहीं लगेगी ना, आप एक्सरसाइज करोगे तो सर्दी भाग जाएगी। जब काम करते हो तो सर्दी लगती है क्या? नहीं लगती। ठीक है, तो डेली आप ग्राउंडिंग करो, 30 मिनट आप ये करो। चलो आगे चलते हैं। और संडे के दिन आपको हो सके तो, जिन लोगों को भी बीपी का प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है, तो संडे के दिन फास्टिंग करो। फास्टिंग नहीं कर सकते तो सॉल्ट कम खाओ। और मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है जिनका बेसिक नंबर 1 होता है और मल्टीपल 1 होता है, ऊपर से नमक डाल डालकर खाने की आदत होती है इन लोगों की। ठीक है, तो ऊपर से नमक डाल के नहीं खाना। आपको मालूम है कुछ चीजें जहर होती हैं, है ना, जैसे व्हाइट सोल्ट। व्हाइट सोल्ट, व्हाइट की जगह आपको सेंधा नमक यूज करना है।
दूसरा व्हाइट आटा। गेहूं आजकल बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है, तो आप इसकी जगह बाजरा यूज कर सकते हो, मिलेट यूज कर सकते हो, ठीक है। जौ का आटा यूज कर सकते हो, राइट, रागी यूज कर सकते हो। तो आटे को रिप्लेस करो, अभी मक्की भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और व्हाइट शुगर, ये सब पॉइजन है। व्हाइट शुगर की जगह आप देसी खांड यूज कर सकते हो, अनफिल्टर्ड वाली। उसके अलावा गुड़ यूज कर सकते हो, जेगरी, जेगरी पाउडर, है ना, शक्कर जिसको हम बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं। तो कुछ चीजों को, आदतों को रिप्लेस करो, है ना। ये तीनों व्हाइट चीजें हमारे लिए पॉइजन है, जहर है। ओके, चलो। फिजिकल वर्कआउट बहुत जरूरी है। और जिनको भी इस तरह की हार्ट की दिक्कत रहती है, शरीर में गर्मी रहती है, हेडेक रहता है, तो ऐसे लोग मुक्ता पिष्टी का यूज कर सकते हैं। मुक्ता पिष्टी आपकी बोन के लिए भी अच्छी है, आपके शरीर को ठंडक भी देगी, है ना। ये 1 नंबर वालों के लिए मैं बता रही हूँ, जिनको गर्मी की समस्या रहती है, क्योंकि मुक्ता पिष्टी मोती की भस्म होती है ना, और ये कैल्शियम भी देती है। बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए भी अच्छी है। बाकी आप चाहो तो आयुर्वेदाचार्य से भी आप कंसल्ट कर सकते हो। और डिनर टाइम से करें, है ना। मोती भी आप पहन सकते हैं, मोती के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। स्प्राउट्स का सेवन करें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है आपके डाइजेशन के लिए, हार्ट के लिए, इन सब चीजों के लिए। एलोवेरा जूस भी आप बिफोर और आफ्टर मील ले सकते हैं। एलोवेरा जूस, ये भी आपके डाइजेशन को ठीक रखेगा, है ना। और एक हार्ट के लिए एक, चलो मर्मा पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ। हार्ट की समस्या है यहाँ पे किसी को? हार्ट डिजीज, ठीक है। आजकल हार्ट डिजीज बहुत कॉमन हो गई है। तो हार्ट के लिए आप क्या कर सकते हो? आपको अपना जो हाथ है ना, जो हाथ है, आप जब ऐसे इसको बंद करते हो, हाथ को जब आप ऐसे बंद करते हो, तो जो मिडल फिंगर जहां पे टच होती है, ठीक है, अब जैसे मिडल फिंगर जहां पे टच हो रही है, वहां पे मैंने इसको मार्क कर दिया। तो वहां पे हमारा मर्मा पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक इस येलो कलर के मार्कर से कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा मर्मा पॉइंट होता है। तो जो फीमेल है वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगी, जो मेल है वो राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। तो आपको 15 से 18 बार आपको इसको प्रेस करना है, लेफ्ट और राइट दोनों को 15 से 18 बार। कब प्रेस करना है? और यहाँ पे आपके थोड़ा सॉफ्ट होगा वो पॉइंट, और थोड़ा पेन भी होगा। बस जिसके नाखून है वो मत करना, क्योंकि ये डेड हो जाते हैं मर्मा पॉइंट। जब आप नाखून से करते हो तो डेड हो जाता है वो मर्म पॉइंट, तो नाखून से नहीं करना। तो आप इसको प्रेस करें, ठीक है। आप अंगूठे से प्रेस करेंगे तो अच्छा दबाव आएगा, अंगूठे से प्रेस करें। थोड़ा आपको पेन भी होगा, वहां पे हल्का पेन भी होगा, ठीक है। तो दोनों हाथों में आप इसको डेली प्रेस करें, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी हार्ट रोग है या हार्ट की संभावनाएं हैं, संभावनाएं आपको पता है, अगर आपको बीपी है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपकी हार्ट बीट हाई रहती है, दिल कमजोर है, तो हार्ट की समस्याएं होने की संभावनाएं रहती हैं। और जिनके मल्टीपल वन है, बेसिक वन है, उनको संभावनाएं रहती है। तो आपको पता है। और जिनके जेनेटिक होता है कि फैमिली में जी पापा को रहा है, मम्मी को रहा है, तो जेनेटिक से भी हमें पता चल जाता है कि ये संभावनाएं हो सकती हैं। तो आप ये मर्म पॉइंट को हार्ट के लिए प्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो, अभी आते हैं मून पे, 2 नंबर पे। जिनका बेसिक नंबर 2 होता है ना, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को ये लोग पैदा होते हैं, मून से रूल करते हैं। मून से रिलेटेड एक तो व्यक्ति को ना सीजनल डिजीज होती है, इम्यूनिटी का वीक हो जाना, एलर्जीज की समस्या होना, ठीक है।
कफ एंड कोल्ड होना, बहुत सारे लोगों को स्नीजिंग का प्रॉब्लम, छींके आना, ऐसी दिक्कत होती है। ठीक है, तो 2 नंबर वालों को ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोल्ड एंड कफ, रनिंग नोज, है ना। उसके अलावा ईएनटी का प्रॉब्लम, ईएनटी डिजीज, हार्मोन की प्रॉब्लम 2 नंबर को बहुत जल्दी होती है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम, है ना। और फीमेल में पीरियड्स, पीसीओडी, ये बेसिक 2 वालों को बहुत जल्दी होती है। बेसिक 2 हो, मल्टीपल 2 हो, ठीक है, तो इन लोगों को ये सब समस्याएं जल्दी होती हैं। उसके अलावा लीवर से रिलेटेड, लंग्स, है ना, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, एस्थमा का प्रॉब्लम, ये भी 2 नंबर दे देता है। शुगर की प्रॉब्लम, शुगर एंड यूरिन डिजीज, क्योंकि चंद्रमा किसका कारक है, लिक्विड का कारक है, तो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, फीमेल्स में पीरियड्स का प्रॉब्लम, डायबिटीज, अगर मल्टीपल 2 है तो ये डायबिटीज का प्रॉब्लम भी व्यक्ति को दे सकता है, मल्टीपल 2 का होना। ठीक है, ये भी दे सकता है। और चंद्रमा हमारी आंखों का कारक है, हमारे हार्ट का कारक है, तो ये भी लेफ्ट आई की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम मून भी देता है। ठीक है, और ऐसे लोगों में पेट खराब की ज्यादा समस्या होती है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, सो मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, तो ओवर थिंकिंग होती है, नर्वसनेस भी होती है, उस वजह से सबसे पहले पेट खराब होता है। मैंने कल भी बताया था, जब भी हमारे इमोशंस इधर उधर होंगे, हम बहुत ज्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, नेगेटिव थॉट्स लाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्टमक इश्यूज भी होता है। और जिनका 2-8 का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर भी है, 8 नंबर भी है, ठीक है, तो इन लोगों में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे विचारों का कारक है, और शनि उसको खराब करता है, क्योंकि आपस में दोनों एंटी हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से भी पेट खराब व्यक्ति का रहता है, बहुत सारे इमोशंस होल्ड कर लेते हैं ना वो अपने अंदर। अब देखो 2 नंबर चंद्रमा, ये व्यक्ति को अच्छी इंट्यूशन पावर देता है, अच्छी साइकिक एबिलिटी देता है, और जब ये डिस्टर्ब हो जाता है 2 नंबर, डिस्टर्ब कब होता है, जब ये अपने एंटी नंबरों के साथ में रिलेशनशिप बनाता है। मान लो 2-4 का कॉम्बिनेशन बन गया, 2-8 का कॉम्बिनेशन बन गया, है ना, 2-7 में भी डिस्टर्ब हो जाता है, 2-9 में भी, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या फिर मल्टीपल 2 हो गया, मल्टीपल 2 व्यक्ति साइकिक पावर ना होके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइको में, साइको में, तो ऐसे लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं। मल्टीपल 2 आ गया, 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, मल्टीपल 2 आ गया, 4 का कॉम्बिनेशन हो गया, वैसे मल्टीपल 2 हो गया, है ना, तो ऐसे लोग साइको भी हो जाते हैं, संकी भी हो जाते हैं। ठीक है, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम होना, है ना, फीमेल में ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये भी मून सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि मून किसका कारक है, मिल्क का कारक है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का प्रॉब्लम, ये भी मून का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना, तो मून बहुत सारी डिजीज दे सकता है अगर वो इम्बैलेंस है, तो आपको इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज करनी है। तो मैंने कल भी बताया था कि एक तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, रात को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने। दूसरी चीज, रात को सोते समय 1 लोटा पानी अपने सिर के पास रख दो, ढकना नहीं है, और सुबह उसको पौधों में दे दो, या तो आप कीकर के पेड़ पे दे सकते हो, या फिर ऐसे प्लांट जिनकी आप पूजा नहीं करते, ठीक है, तो उनमें आप पानी दे सकते हो। और सुबह उठकर ब्लैक पेपर, काली मिर्ची का आप सेवन कर सकते हो शहद के साथ में, तो ये भी आपको काफी रिलीफ देगा। ठीक है, और जिन लोगों के हाथों में पसीना आता है, हाथों की हथेलियों में पसीना आना, तो ये भी कहीं ना कहीं जो मून है
ये डिस्टर्ब हो जाता है, उस वजह से भी होता है। उसके अलावा हमारे ना बहुत सारे कार्मिक ऋण भी होते हैं, ठीक है। 9 प्लैनेट्स के अलग अलग कार्मिक ऋण भी होते हैं, उन कार्मिक ऋण की वजह से भी हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं और हमें उसकी प्रॉब्लम होती है। तो चंद्रमा के लिए आप अनुलोम विलोम कीजिए, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मून को, और जो राइट नॉस्ट्रल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सन को। तो जब आप अनुलोम विलोम करते हो, एक से सांस ली छोड़ी, फिर दूसरे से सांस ली छोड़ी, नहीं आता तो सीख लेना, यूट्यूब पे भी है। बाकी आप किसी और से भी योगा क्लासेस में भी सीख सकते हो अनुलोम विलोम, नहीं तो बाबा रामदेव के तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने मून को ठीक रखिए, जब आप दोनों करते हो अनुलोम विलोम तो आपके सूर्य और चंद्र दोनों ही बैलेंस होते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट बीट की, बीपी की प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊं। अच्छा, बीपी का प्रॉब्लम यहाँ पे किन किन लोगों को है, बीपी का प्रॉब्लम किन किन लोगों को है यहाँ पे, बताओ जरा। हर्षदा जी को है, पूनम जी को है, मोटरोला जी को है, मोटरोला एज जी को भी है, संगीता जी को भी है, ठीक है, दिलीप जी को भी है, ठीक है। तो देखो, बीपी के लिए अनुलोम विलोम इज कंपलसरी। आप 10 मिनट में बीपी अपना कम कर सकते हो। कैसे? अभी जैसे मैंने बताया, हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र नाड़ी है, राइट नोस्ट्रल सूर्य नाड़ी है। जब भी आपका बीपी बढ़ा होगा, आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा होगा, अधिकतर आप महसूस करेंगे जब भी आपका बीपी हाई है, आपका राइट नोस्ट्रल से सांस आप ऐसे करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका राइट नोस्ट्रल चलता होगा, ठीक है। तो जब भी आपको लगे बीपी हाई है, सिंपली इसको बंद कर लो राइट वाले, और सिर्फ लेफ्ट से सांस लेना है और छोड़, या फिर आप राइट करवट सो जाओ, तो आपका लेफ्ट चलने लगेगा चंद्र वाला, आपका बीपी इमीडिएट 10 मिनट में कम हो जाएगा। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, गारंटी के साथ। आप इसको करके देखना, पहले बीपी चेक करना, फिर आप लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना और छोड़ना। आप राइट करवट जब लेकर सोओगे ना, तो लेफ्ट अपने आप चलने लगेगा। आपको श्वास बदलनी हो ना, तो आप इसको बंद कर लो और लेफ्ट से लेनी स्टार्ट कर दो, आपका बीपी इमीडिएट कम हो जाएगा। तो भाई क्यों रोज बीपी की गोली खानी है जब हमारे पास में फ्री का इलाज है? क्यों खानी है गोली? सिर्फ इसीलिए कि हम आलस के कारण ये सब चीजें नहीं कर सकते। आपको एक राज की बात बताऊं मैं, बहुत बड़ा सीक्रेट जो आपका दिमाग दिमाग की बत्ती खोल सकता है, बताऊं? किसी को सुनना है क्या सीक्रेट? हाँ, तो आपको मालूम है सीक्रेट क्या है? ये जो 9 प्लेनेट होते हैं ना, हमारे जो नवग्रह हम जिसको बोलते हैं, हमें जो बीमारियां क्रिएट होनी होती है, किस वजह से होती है? आलस की वजह से, प्रोकास्टिनेशन की वजह से, एक्सक्यूजेस बहानों की वजह से, है ना। हम क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं, चीजों को डिले करते हैं या आलस करते हैं। तो ये कौन देता है? ये यही 9 प्लैनेट देते हैं। ये आपकी साइकी को, साइकोलॉजी को चेंज कर देते हैं, आपको आलसी बना देंगे, आपको मूडी बना देंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख ही नहीं पाओ। आपको पता है वन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बट आपकी साइकी, अरे ठीक है खा लेंगे ना, अभी क्यों खाना है, खा लेंगे ना। तो आपकी साइकी ऐसी क्रिएट कर दी। इसी को बोलते हैं ग्रहों की चाल। ग्रह अपनी चाल में जीत गए और आप हार गए। वो आपको बीमार करना चाहते थे और आप हो गए, वो सक्सेसफुल हो गए, आप फेल हो गए। बट जब आप इन ग्रहों की चाल को समझ लेते हो, इन ग्रहों की चाल को समझ लेते हो और आप अपने माइंड को बोलते हो, इन प्लैनेट्स को आप अंदर ही अंदर ऐसे बोलते हो कि नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको मोड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, आपको मोड़ी नहीं होना। आपको कि मैं तो करूंगा एक्सरसाइज, मुझे तो हेल्थ का ध्यान रखना है, मैं करूंगा अनुलोम विलोम, मैडम ने बताया था क्लास में,
अनुलोम विलोम करने से बीपी ठीक होता है, मैं तो करूंगा। तो आपको अपना मनोबल स्ट्रांग बनाना है। जब को कहेंगे अरे मेडिकल न्यूरोलॉजी के कोर्स की कोई जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, क्या करना है, मरना तो एक दिन सभी ने है। ये चीज मैंने बहुत लोगों से सुनी है। पता है, जब भी मैं हेल्थ की बात करती हूँ ना, लोग पता क्या बोलते हैं, अरे मरना तो सभी को है एक दिन, सब कुछ लिखा हुआ है। अरे तो भाई गीता में भी तो ये भी तो लिखा हुआ है कि कर्म करो, कर्म करने का भी तो बोला है। हाँ, हम के डेढ़ होशियार हो जाते हैं, डेढ़ होशियार। ऐसे लोग फिर आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं, अरे मरना तो सभी को है, खा पी लो, खा पी के मरो। क्योंकि ग्रहों ने आपकी साइकी ऐसे क्रिएट कर दी कि फन इज एवरीथिंग, जीभ का टेस्ट इज एवरीथिंग। अगर आप जीभ का टेस्ट नहीं छोड़ सकते ना, मैं कहती हूँ आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हो जाओ कि आपको जो मिले ईश्वर का प्रसाद समझ के खा लो। आपको मालूम है मैंने कितनी चीजों का त्याग किया अपने जीवन में जो मेरी बॉडी के लिए नहीं ठीक। मैं आलू नहीं खाती, मैं चावल नहीं खाती, मैं मैदा नहीं खाती, मैं बहुत सारी दालें नहीं खाती, मैं अरबी की सब्जी नहीं खाती। मैं नहीं खाती क्योंकि मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। मैं जब भी खाती हूँ बीमार हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है दुनिया में कितनी चीजें हैं खाने के लिए, मैं इसी को ही क्यों खाना है, मेरे को मैं कुछ और खा लूंगी। मुझे सिर्फ अपने मन पे तो संयम करना है, मैं कर लूंगी, प्रैक्टिस करूंगी। तो हमें अपना मनोबल स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर हमें एक अच्छा जीवन चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी हैप्पीनेस चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो जीभ का स्वाद नहीं छोड़ सकते? कितने लोग हैं जो जीभ का स्वाद नहीं छोड़ सकते? हाँ, HK जी, दिलीप जी, है ना, नीलम जी, ओके। तो देखो, आप जीभ का स्वाद छोड़ने का मतलब क्या होता है कि आप जो कुछ भी खा रहे हो उसको आप टेस्टी बना के खा सकते हो। आप अगर एक खीरा भी खा रहे हो, आप इस सैलेड भी खा रहे हो, तो उसको अच्छे से बनाकर खाओ। आजकल सैलेड की कितनी सारी रेसिपीज आती हैं। 4-5 सैलेड को मिक्स करो, नींबू लगाओ, उसके ऊपर धनिया धनिया थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा पुदीना की लीव्स डालो, अच्छा उसमें अमचूर पाउडर डालो, मसाला डालो, खाओ। तो वही सलाद टेस्टी हो जाएगा। जीभ का स्वाद नहीं छोड़ना है तो इस तरीके से करो। जो चीजें हार्मफुल है उनको तो छोड़ सकते हो, कम कर सकते हो एटलीस्ट। यस और नो? छोड़ नहीं सकते तो कम तो कर सकते हो, रिड्यूस तो कर सकते हो, या फिर रिप्लेस कर सकते हो किसी और चीज से। कि भाई गोलगप्पे की जगह आज मैं ये खाऊंगी, कुछ क्रिएट कर लो। आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत हेल्थ के अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, पहले के टाइम पे तो नहीं अवेलेबल थे। ठीक है जी, तो कुछ समझ में आ रही है चीजें? हाँ, ठीक है। तो 2 नंबर, अनुलोम विलोम करना कंपलसरी है, मेडिटेशन करना कंपलसरी है, नहीं तो जो आपकी साइकिक एबिलिटी है वो साइको में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको पागल होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए तो बेचारा 2 नंबर चंद्रमा इतना बदनाम है ना, कि भाई डावाडोल डावाडोल। दुनिया तो डराती है कि 2 नंबर वाले बर्बाद है ना, और आप उसको मान लेते हो। तो भाई अपने प्राणायाम से, मेडिटेशन से अपने आप को ठीक करो। और आपको मालूम है 2 नंबर के पास इतनी अच्छी स्किल्स होती हैं, अपनी स्किल का यूज करो ना। 2 नंबर के पास कोई ना कोई स्किल जरूर होती है, उनकी हॉबी जरूर होती है। उनको पेंटिंग अच्छी लगती होगी, डांसिंग अच्छी लगती होगी, कोरियोग्राफी अच्छी लगती होगी, ट्रैवल करना अच्छा लगता होगा, ठीक है, गाना गाना अच्छा लगता होगा। तो 2 नंबर के पास कोई ना कोई स्किल जरूर होती है। गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, पौधों में पानी देना अच्छा लगता है, इंटीरियर करना अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए यही उपाय है, यही रेमेडी है आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ से ही आपकी बॉडी खराब हुई है। 2 नंबर 7 नंबर सेम, पहले मेंटल हेल्थ खराब होती है फिर बॉडी खराब होती है। तो मेंटल हेल्थ को अपनी हॉबी से ठीक करो, जो आपकी हॉबी है उसको आप प्रैक्टिस करो। आप देखना आपकी धीरे धीरे मेंटल हेल्थ भी ठीक होने लगेगी और आपकी बॉडी भी ठीक होने लगेगी। तो 2 नंबर का समझ में आया सभी को? चलो, तो एक और नंबर की बात कर लेते हैं, फिर
ठीक है। सो मेडिटेशन, योगा, प्लांटेशन, ट्रैवलिंग, स्विमिंग, ये सब चीजें करो। और ब्लैक एंड ब्लू कपड़ों को अवॉइड करो और हल्के कपड़े पहनो। ठीक है। मंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो 9 नंबर जिनका भी बेसिक 9 होता है, 9 नंबर, 18 नंबर, 27, इनका प्लैनेट क्या है? मंगल। तो मंगल हमारी बॉडी में बहुत हाई एनर्जी हमको देता है। अगर हम उस एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज को उत्पन्न कर सकता है। गुस्सा, एंगर, एंगर से बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। ठीक है। कहते हैं ना, गुस्से में मेरा खून खोल गया। तो खून क्या है? मंगल। मंगल हमारे शरीर में ब्लड का कारक है। और मंगल पित्त प्रकृति भी देता है, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों में हो सकते हैं। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होना, ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम होना, इनडाइजेशन होना। ठीक है। और मंगल सर्जरीज का भी सबसे बड़ा कारक। सर्जरीज, ऐसे लोगों की कोई ना कोई सर्जरी जरूर होती है। ठीक है। पाइल्स होने की संभावनाएं भी बहुत रहती हैं। शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने परिवार को लेके, देश को लेके, क्योंकि मंगल आर्मी का भी नंबर है। आर्मी एक जिम्मेदार होती है ना। तो ऐसे लोग अपने शोल्डर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां ले लेते हैं। तो अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करना सीखना चाहिए। ठीक है। और ब्लड और हार्ट का बहुत बड़ा रिलेशन है। ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो हार्ट की डिजीज होना, हार्ट बीट का बढ़ना, ये भी मंगल के कारण हो सकता है। ठीक है। शरीर में बर्न्स होना, कट लग जाना, ये भी मंगल के कारण हो सकता है। हाथों पैरों में स्वेलिंग होना। ठीक है। पित्त बढ़ता है, डाइजेशन वीक होता है, तो इन लोगों के डाइजेशन इश्यूज भी रह सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी में ये यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, टेस्ट का प्रॉब्लम, हाई फीवर, रेड ब्लड सेल्स, मसल्स, बोन बैरो। ठीक है। इम्प्योरिटीज ऑफ ब्लड, मतलब खून से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स 9 नंबर के कारण हो सकती हैं। तो एक तो साल में 2 से 3 बार ऐसे लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। साल में 2 से 3 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। और पानी खूब पीना चाहिए ऐसे लोगों को, है ना। पानी खूब पीना चाहिए। और बीट रूट खाएं, खजूर खाएं, अभी सर्दियां आ रही हैं, खजूर बहुत अच्छा है इनके लिए। बीट रूट बहुत अच्छा है ना। और पेट को क्लीन करना चाहिए और इनको बिजी रहना चाहिए। बिजी रहना चाहिए। अब देखो, मैं 9 नंबर हूं, मैं हमेशा पानी अपने पास बोतल लेकर बैठती हूँ। पानी पीते रहो, क्योंकि पानी इनकी एनर्जी को बैलेंस रखता है, काम डाउन रखता है। अब देखो, मैं नॉन स्टॉप कितने घंटे भी बोल लेती हूँ। मेरे स्टूडेंट पूछते, मैम आप इतने इतने घंटे कैसे बोल लेते हो? एनर्जी, एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन। कीप योर सेल्फ बिजी विद द वर्क। और डेली 1 घंटा वर्कआउट करो, पसीना बहाओ। ठीक है। डेली 1 घंटा वर्कआउट करना इज कंपल्सरी, क्योंकि वर्कआउट करोगे तो एनर्जी यूटिलाइज होगी। नहीं तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, एंगर, कलेश, यही सब होता रहेगा। क्योंकि एनर्जी, एनर्जी कुछ तो करना चाहेगी ना। भाई एनर्जी को कुछ तो करना है, तो उसको कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा आपको। तो जिनके भी 9 नंबर मल्टीपल टाइम है या बेसिक डेस्टिनी 9 है, ऐसे लोगों को ये सब चीजें करनी चाहिए। और इन लोगों की कोई ना कोई सर्जरी, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, फीमेल है तो कोई पीसीओडी की प्रॉब्लम, ये सब चीजें ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं, है ना। मेरी दूसरी क्लास भी है, बाकी हम कल पढ़ते हैं। कल कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी मैं आपको, कल कुछ हीलिंग कोड्स भी बताऊंगी। और देखेंगे टाइम मिला तो थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर लेंगे, है ना। और क्वेश्चन आंसर जिनके हैं मैं अभी लेती हूँ, 1-2 के। और कोर्स कंटेंट मैंने कल शेयर किया था, मैं बता देती हूँ एक बार।
ठीक है, तो हमारा 21 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज कंपल्सरी, एवरीबडी शुड डू दैट। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ हम जीवन में करते हैं, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, बट हेल्थ को कभी भी ध्यान नहीं देते। सो हेल्थ हमारी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मैंने आप लोगों के लिए इतना कम फीस रख रखा है, मतलब नाम मात्र है। और अगर किसी को लगे ना कि मैडम आप इतना कुछ करा रहे हो, फीस बहुत कम है, तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं, बट ये मिनिमम है। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें कोर्स कंटेंट क्या है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, सब कुछ मैंने मेंशन भी नहीं किए यहाँ पे क्योंकि पुराना पीडीएफ है। तो हम एलिमेंट रिलेशनशिप पढ़ेंगे, हमारी ह्यूमन बॉडी, सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ट्राई दोष के बारे में पढ़ेंगे, वात पित्त कफ, उनकी रेमेडीज, मूलांक भाग्यांक के बारे में। आपकी राशि क्या है, राशियां कौन कौन सी बीमारी देती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। किसी की डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो नाम से बीमारी को कैसे डायग्नोज करना है, ये भी हम पढ़ेंगे। होरारी प्रश्न कुंडली, प्रश्न बेस्ड न्यूमरोलॉजिकली, वो भी हम सीखेंगे। और कौन व्यक्ति कब बीमार हुआ है, कब ठीक होगा, रिकवरी टाइमलाइन क्या है, वो भी हम सीखेंगे। अलग अलग डोनेशन, दान, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। और वैदिक न्यूमरोलॉजी की महादशा में क्या बीमारी हो सकती है ना, दशाओं की क्या उपाय हैं, वो भी हम सीखेंगे। जाप मंत्रा रिकवरी के लिए, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी भी मैं आप लोगों को बहुत सारी सिखाऊंगी। 81 कॉम्बिनेशन से क्या क्या बीमारियां होती है, मतलब मेडिकल एस्पेक्ट सारे कवर करूंगी मैं। ठीक है, जो हम अलग अलग प्लैनेट का हमारी बॉडी पार्ट से क्या रिलेशनशिप है, कौन सा नंबर क्या बीमारियां देता है, मल्टी नंबर के कौन से बीमारियां होती है, कॉम्बिनेशन होती हैं, कुछ केस स्टडीज भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक हीलिंग किट बोनस के रूप में दी जा रही है, जिसमें हर्बल बाथ रेमेडीज, हीलिंग की मुद्राएं, हेल्दी डाइट रेसिपी, हेल्थ स्पेल, आयुर्वेदिक पर्सनल रूटीन, और 5 बुक आपको अपनी हेल्थ पे मिलेंगी। लाइव हीलिंग सेशन मिलेगा। हीलिंग कोड का एक 40 पेज का मैं आप लोगों को पीडीएफ देती हूँ, जिसमें आप मतलब 500 से भी ज्यादा बीमारियों के आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, जो कि बहुत काम करते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक उपाय, हेल्थ के यंत्र कौन से हैं, जाप मंत्र, सभी के लिए बहुत अच्छा है, चाहे कोई हीलर है, थेरेपिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, हाउसवाइफ, वेलनेस लवर, या जो भी अपनी हेल्थ को नेचुरल तरीके से ठीक रखना चाहते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें आपको बोनस मैंने बता दिए हैं। इसका जो प्राइस है, अगर मैं 21,000 भी कहूं तो भी कम होगा। ठीक है, बट आप लोगों के लिए बहुत ही कम रुपीस में मैंने ये ऑफर दिया है। कल मैंने इसको 33,999 में दिया था, इसका जो फीस है 4600 है। ठीक है, बट मैं ऑफर आप लोगों के लिए आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप इसको अगर ऑफर में लेना चाहते हैं तो 3999 में ले सकते हैं, 4600 में कभी भी इसका फीस कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में इतना कम फीस है। और लगभग 8-10 दिन तो ये चलता ही है वर्कशॉप। ठीक है, 7 डेज में बोलती हूँ, 8-10 दिन तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो जो भी करना चाहते हैं आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। ये नंबर है 96103636 पेमेंट नंबर है 96106365। ठीक है, 96106365, फिर नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। और मेरा नंबर है 9610363666। तो आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, इस क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। हाँ जी हेमा जी। मैडम, मुझे नाक से खून निकलता है कभी कभी। गर्मी के कारण, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 18 नो, 10 पित्त प्रकृति है। 18/10/1984।
पित्त पित्त ज्यादा रहता है, पानी पिया करो खूब, बहुत गरम गरम चीजों का सेवन मत किया करो, है ना। हीट स्ट्रोक। हाँ श्रद्धा गुप्ता जी। ये ना फास्टिंग के लिए बोला आपने, तो उसमें क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, मतलब कुछ बताओ, खाने के में भी कुछ है तो सबको पता भी क्या आप चलेगा। दोबारा बताएंगे किसके लिए बोला? फास्टिंग के लिए बोल रहे हैं ना आप? फास्टिंग, व्रत। हाँ जी। तो मतलब कुछ ऐसा बताओ कि सब लोग कुछ नहीं खाना चाहिए, वो ना खाएं, जैसे लोग बहुत तला फला खा लेते हैं, उसके अंदर बहुत तो ज्यादा। फास्टिंग में तो सैलेड खाओ, फ्रूट्स खाओ, ठीक सैलेड है। और फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ। ठीक है। और वैसे देखो, व्रत का मतलब यही होता है कि अपने पेट को रेस्ट देना। अब हाँ व्रत में जी। भी आपको खाने की रेसिपी ही पूछनी है, तो वो व्रत तो नहीं हुआ। नहीं नहीं, व्रत मेरे को खाने की नहीं पूछे, लोगों के जनरल को होता है कि वो ज्यादा भाई, खा ईटिंग कर, मेरे को हाँ आदत तो नहीं है खाने व्रत की। का मतलब है पूरा दिन सिर्फ आप लिक्विड लो, हाँ जल जी। पियो। ठीक है, जल का सेवन करो, फलों का रस ले सकते हो। फिर भी ज्यादा भूख लगती है तो फ्रूट्स खा लो। भाई इसी को तो मन अच्छा। पे कंट्रोल करना बोलते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। इसी को ही तो मन पे संयम करना बोलते हैं। संयम हमारे शास्त्रों में बहुत इंपॉर्टेंस है संयम की। अगर हम संयम नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो जीभ का कंट्रोल है या किसी भी तरह का संयम है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और आजकल के बच्चों में संयम खत्म हो गया है। नहीं है, हाँ वही बात है, यही बात है कि बच्चों में तो संयम है मन ही नहीं। को पक्का करना है हमें। भाई व्रत रखते हो जब आप, अपना आपका मन स्ट्रांग होता है कि मैं पूरा दिन नहीं खाना तो नहीं खाना, कुछ भी हो जाए। अरे मर थोड़ी रहे हैं, एक दिन रोटी नहीं खाएंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। पानी पियो, ज्यादा है तो दूध ले लो, फल फ्रूट ले लो, सैलेड ले लो, बस काफी है इतना। हमारे घर में ना एक छोटा बच्चा है 10 साल का, तो अरे उसके ग्रिड बच्चे को में। थोड़ी फास्ट कराओगे, बच्चे नहीं का नहीं, ही। फास्ट फास्ट की बात नहीं, मैं दूसरी बात बता रही हूँ, बड़ा एग्रेसिव है उसके ना। अ, इल- और वो इतना छोटा है कि क्या रेमेडी कर सकते हैं उसके लिए, बहुत छोटा क्या बच्चा डेट है। ऑफ बर्थ है? उसकी है 28 अक्टूबर 2015। हाँ तो बच्चे को देखो गुस्सा आता है तो उसको बिजी रखो, उसको साइकिलिंग कराओ, उसको एक्सरसाइज कराओ, जिससे उसकी एनर्जी डाइवर्ट हो। क्योंकि सिर्फ बच्चों में, मोबाइल मोबाइल देखो, देखना है सिर्फ। आपको मोबाइल नंबर देखना है या जो भी करवाना है, फिर पर्सनल कंसल्टेशन करो, नहीं अभी नहीं, उसका नहीं है। बच्चे को सिर्फ मोबाइल ही देखना है। हाँ तो आपको देखो, पेरेंट्स मेहनत नहीं करना चाहते ना मैडम। आजकल के जो पेरेंट्स हैं बच्चों को मोबाइल देके बिठा देते हैं कि हम अपना काम कर ले, हमें डिस्टरबेंस नहीं हो, बच्चा बिजी रहे। आप बच्चों को बिजी नहीं कर रहे हो, उनको किल कर रहे हो। तो ये माँ बाप की गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। बच्चा चाहता है कि गार्डन में माँ बाप जाके खेले, पर नहीं खेलना चाहते माँ बाप। बच्चों का कोई दोष नहीं है भाई, कोई दोष नहीं है। आप बच्चे के सामने मोबाइल यूज करोगे तो वो भी करेगा। आप छोड़ो मल्टीमीडिया फोन, उसके सामने मत यूज करो। बट नहीं छोड़ेंगे पेरेंट्स। चलिए एनीवेज, इस पे बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे, मेरा दूसरा क्लास भी है। क्विकली मैम बताइए। हाँ। मैम मुझे ना बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ रहता है, जैसे आपने बताया 2 नंबर, तो मेरे तो किसी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है ही नहीं। तो बहुत सारे नंबर देते हैं ना कोल्ड एंड कफ, अभी तो मैंने 2 का ही पढ़ाया, बाकी नंबरों का तो नहीं पढ़ाया। तो किस वजह से हो सकता है? अब मैडम वो तो हम पूरा देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ स्टडी करेंगे तो बताएंगे ना। ओके ओके। ठीक है। अब देखो 7 नंबर भी देता है कोल्ड एंड कफ, है ना। 7 नंबर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, 6 नंबर का भी रोल होता है। हाँ पूनम जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने कल भी अटेंड किया था, आज भी अटेंड करिए क्लास। मेरी एक क्वेरी है मैम। मैं डायबिटिक हूँ, थायराइड भी है, बीपी भी है, चल रहा है, और कोविड में दिक्कत भी हुई, उसके बाद ये फेस पैरालिसिस हुई, बेल्स पाल्सी हुई। तो मैंने 2 साल अच्छे से योगा किया, श्री श्री योगा वाला, बेंगलोर के जो गुरुदेव है उनका। और उस योगा करने के बाद मेरे को पता नहीं क्या दिक्कत हो गई 1 साल से, कि जब मैं भस्त्रिका करती हूँ तो भस्त्रिका जब करती थी तो बॉडी में झंझनाहट होती थी, जो थोड़ी बहुत वो उसी वक्त होती थी जब हम प्राणायाम करते थे। अब वैसे झंझनाहट मुझे हमेशा रहने लगी है। तो मुझे इसका कोई भी मतलब, मैंने अपने सारे टेस्ट करा रखे हैं, कुछ ऐसा रिपोर्ट्स में आ ही नहीं रहा। और ऐसी झंझनाहट सोते वक्त ज्यादा लगती है और पूरी बॉडी में लगती है, पल्पिटेशन और
ये बहुत ही स्पेसिफिक सी प्रॉब्लम है जो डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही। वो न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर डिसऑर्डर बताते हैं। उन्होंने मेरे हाथों की नर्व्स वगैरह चेक करी थी, तो वो तो चलो हैंड्स में मतलब वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सेट इन हो सकता है, लेकिन जो अभी मैं 1 साल से इस बात से बहुत परेशान हूँ। शुगर वगैरह मेरी ठीक है, मतलब HbA1c मेरा ज्यादा खराब नहीं रहता, पर कंट्रोल में भी नहीं रहता। मैं ये नहीं कह सकती कि कंट्रोल में है, वो 7 और 8 के बीच में रहता है, 737 इतना रहता है। तो ये इसकी डायग्नोसिस अगर अगर हो पाए तो आप बता सकते हो कुछ, किस किस तरह से क्या मैम हो सकता है? देखो, वो तो एक तो पूरा हम केस लेते हैं, पढ़ते हैं, सारी चीजें जी स्टडी करते हैं, फिर ही बता सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको यही कहूंगी कि एक तो आप त्रिफला लो, जिससे कि आपकी डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए। जी जी जी, ठीक है, ठीक है। त्रिफला तो हाँ कंपलसरी है। दूसरा, जी, थोड़ा सा ध्यान करो, मेडिटेशन करो। वो मैं अगर, करती हूँ, हाँ, कई बार वो क्या मैं करती होता है, प्रॉपर तरीके से भी नहीं करते। ठीक है, हम हूँ जी। बोलते हैं ध्यान, बट एक्चुअल में हम ध्यान में जाते हैं। एक्चुअल में मैं वो सुदर्शन क्रिया 2 साल से कर रही हूँ, जो गुरुदेव की है ना, सुदर्शन क्रिया 1 घंटे का प्रोग्राम होता है उनका, हाँ, तो वो कर सुदर्शन रही हूँ। क्रिया तो और कर ये रहे हैं, ये बट प्रॉब मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। सुदर्शन क्रिया पूरा ब्रीदिंग है। ठीक है हाँ जी, है ना, वो पूरा का मेडिटेशन। पूरा सांस जी लेना, तेज तेज लेना, छोड़ना, वो उसकी जी, बात कर रहे हैं। आप ध्यान करो, सिर्फ साइलेंस में बैठो और अपनी अच्छा सांसों की गति को ऑब्जर्व करो। ठीक है, अच्छा, जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी। तो चलते हैं, जो लोग भी कोर्स करना चाहते हैं जरूर करें। ठीक है, तो इसका आप पिक्चर ले लीजिए। इसका आप पेमेंट का आप पिक्चर ले लीजिए, और जिनको भी प्रॉब्लम कुछ हो, कुछ इश्यूज हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये पेमेंट नंबर है 9610636555। ठीक है, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। ओके, तो आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, इसका पिक्चर ले सकते हैं, 9610636555। चलिए, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। कैसे लगा आप सब लोगों को क्लास? कैसे लगा सभी को? मजा आया? हाँ, ओके, ठीक है, चलिए जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं सेम टाइम पे 6:30 PM। ओके, बाय।